विघ्नेश्वर पाद पंकजं श्री सद्गुरु चरण कमले भगवान ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पादयोः पाद्यं हस्तयोः पर्यं स्नाने साउंड सेट करो पुष्पमोस्ताभ्यां वा पादयोः पाद्यं हस्तयोः स्नाने पुनः आत्मनीं समर्पयामि चन्दनम् ओम चरणं पवित्रं संपुराणेन बोधस्करं पुष्पदानि यदिपात्माराधनमेव स्वांगं सर्वाहं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामुपदे गोपो राजादिध्वानिष्मादं च तस्वीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाख्यं मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्द्रप्रतिक्रियतां सिन्धोरिवप्राब्धनेन गणातोपादप्रदियः अत यस्य वाह कृतस्य धारा अर्घोरवारी काष्ठादिन्दन्योर्वीर्यमाणः अक्षतमेव दन्तजलप्रिय अनुमद असुरवत्सभानवोर्विप्राणविषयावधि योजाने हृदय हरि पुष्पाणि पुष्पालयं मङ्गलादीनि सुगन्धि मालत्यादीनि मे भूमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिदिनं सत्पुरुषसुरगोलभ्यः सर्वोपचाराभिरताकृत पुष्पाणि समर्पयामि करतलैः कल्पितमासमग्निमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् ताम्बूलं मनसा मया देशं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु पूजाते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिः संचार फलयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वाण्यो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करधरणं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधम् विहितमयीतं वा सर्वमेतत्क्षरस्व दे दे कर्माब्धे श्रीमहादेव शम्भो धूमाग्रापयामि धूमानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योदयायत श्रोत्राद्वाचक्राणशङ्कादिजाय श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं नाभ्यासीयन्तरिक्षभूषेषो देवः समवर्तावद्भ्यां भूमतिशः श्रोत्रादलोकान्नकृतयन्नां शरणाय स्वाहा कुमाराय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नद्यनदीपानि उत्तराभूषणमस्तप्रक्षालनं समर्पयामि सर्वभूतनाथे तन्नामवेदं समर्पयामि सर्वोपचारादेवपुष्पाणि समर्पयामि आराधयं मयि ॐ जगतो हवे
पुष्पांजलि चंद्रेण नमः चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं परिमाणः सचंद्रं पूर्वे साध्य आसति देवानां सुगंधि पुष्पाणि सकल सुगंधि च पुष्पांजलि प्रयाण परमेश्वर श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि चतानि श्रवणे निश्चित्य प्रदक्षिण पदे पदे नमः सर्वैदार्थाय जगन्नाथाय जगन्नाथाय साष्टांगमय प्रणामस्तु प्रणये नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि अनेकामया कृतेन पूजनाक्षरे कर्मणादेन सद्गुरुः प्रीयतां नमः धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में ईश्वर का कल्याण हो गौ माता की जय गौ हत्या गुरु शंकराचार्य भगवान की जय भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय विशाल भगवान की जय अलगनंदा भवानी की जय पूर्णावती मैया की जय राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो शास्त्रीय हो तो माता की जय हो हर हर महादेव। ये माला सबकी तरफ से आप लोगों की तरफ से जोरदार जयकारा हो। बोलिए धर्म सम्राट बोलिए धर्म सम्राट गुरु शंकराचार्य भगवान की जय ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की जय दादा पीठाधीश्वर महाराज की जय धर्म की जय हो धर्मता नाश हो प्राणियों में ईश्वर का कल्याण हो गौ माता की जय हो हत्या सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जगत गुरु ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान की सनातन धर्म की सत्य परंपरा की सनातन संस्कृति की भारत माता की ओम नमः पार्वती बोलो गौ माता की परम पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए ये बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है। पावन पत्रिका ज्योतिर्मठ पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य आज बंगाल की भूमि में आपको दर्शन देने के लिए पधारे, इतना बड़ा सौभाग्य। हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अल नासहि तबहि। इस चौपाई का सीधा संबंध ये है कि जब इस कलिकाल में
भगवान शंकर का जो अवतार है वही शंकराचार्य। बोलो है कि नहीं है? और स्वयं भगवान शंकर का दर्शन आप सामने प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं तो करोड़ों करोड़ जन्म का जो पाप है, अब है, वो सब समाप्त हो गया। एक जन्म के पाप को मिटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं सायंकाले शिवम कृत्वा निशि पापम दिनस्य। अगर शाम के समय पर शिव जी का दर्शन हो, शंकर का दर्शन हो, शंकर का दर्शन कर रहे आप, या कृषि भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन। अरे यहाँ तो प्रत्यक्ष है, यहाँ भावना करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो स्वयं। तो सायंकाल में शिव दर्शन, प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा, प्रातः काल शिव जी का दर्शन करने से निशि पापम, रात का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। आजन्म कृत मध्याह्न, अगर मध्याह्न में शिव दर्शन हो जाए तो पूरे जन्म का जो पाप होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन साया में सप्त जन्मनी, अगर सायंकाल में गौधूली बेला में, जिसमें आप अभी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, इस समय दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा सौभाग्य, आपको इतना अच्छा अवसर मिला है कि गौधूली बेला में आपके इस प्रांगण, मंदिर प्रांगण में महाराज जी का पावन प्रवेश हुआ है। इतना ये सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जो मुहूर्त है हमारे शास्त्रों में, वो गौधूली बेला है। ब्रह्म मुहूर्त को भी गौधूली बेला ने पीछे छोड़ दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ढेर धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, मतलब जो गौधूली बेला है वो सकल सुमंगल मूल, जितने भी अच्छे मंगल होने होते हैं उन सब की जड़ है। यदि सायंकाल में ऐसा पावन दर्शन हो जाए। बोलो शंकराचार्य महाराज। जिस प्रकार से भगवान राम धरती पर गाय के लिए अवतरित हुए, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ 24 अवतार भगवान के, नारायण के 24 अवतार धरती पर गौ माता के लिए अवतरित हुए, उसी प्रकार से आज ज्योतिष पीठ से ये ज्योति आज आपके मध्य में आई है, ये प्रकाश आपके बीच में आया है। चरणों के दर्शन कर लो। ये माता को दर्शन करके रोने लगे। फपोरे पड़े हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े फपोरे पैदल गौ माता के पीछे वही चल सकता है जो पैदल जाकर के, जो अपने पैरों पर, अपने चरणों पर फपोले सहन कर सकता है। ऐसा कभी कोई शंकराचार्य आज तक इस धरती पर आया? बताओ जरा। जो पैदल चल करके गए, तो शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई सामान्य जीव है, ये तो स्वयं शिव है। लेकिन कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई कि महाराज जी ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को लेकर के, गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को लेकर के पूरे देश के अंदर भ्रमण करने का इतना बड़ा संकल्प लिया है। और आज हम जो ये पूर्वोत्तर 8 राज्य हैं, इनकी परिक्रमा करके और इनकी राजधानियों में जाकर के महाराज जी ने गौ प्रतिष्ठा के ध्वज की स्थापना कर दी है। ये एक ऐसा इतिहास है जो आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ। उस इतिहास की रचना करके आपको आश्चर्य होगा, तुम्हारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य के 3 प्रदेश हैं, 2 प्रदेशों में तो महाराज जी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और एक प्रदेश में तो ऊपर से नीचे भी नहीं आने दिया। मेघालय में स्वामी जी ने मेघों के बीच में प्रकृति ने कहा
कोई बात नहीं, यहाँ के लोग इतने विकृत, इनका मानसिक स्तर हो गया है, तुम नीचे मत उतरो। मेघों ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन करके और बागीरान के ऊपर स्वामी जी ने उन मेघों के बीच में गौ प्रतिष्ठा की ध्वजा की स्थापना की। ये संसार का बहुत बड़ा इतिहास बन गया। धन्य है हम सब भाग्यशाली है, ऐसे महापुरुष का हमारे रहते हुए इस धरती पर अवतार हुआ, जो स्वयं कहीं पैदल कहीं बागीरान से जैसी परिस्थिति बन रही है उस प्रकार से इस देश के सोए हुए मुर्दे बने हुए हिंदुओं को जगाने के लिए, क्योंकि मुर्दे केवल वो नहीं होते हैं जिनके कान निकल जाते हैं, मुर्दे वो होते हैं जो अपने धर्म को भूल जाते हैं। और हमारे धर्म की जो मूल जड़ है वो गाय है। बोलो है कि नहीं है? लेकिन गाय को भूल गए कि नहीं भूल गए? बताओ, इन 3 प्रदेशों में प्रवेश ही नहीं करने दिया। कारण पूछा जब महाराज जी ने वहां की सरकारों से कि हम क्यों नहीं इन प्रदेशों में जा सकते, क्यों नहीं नागालैंड में जा सकते, क्यों नहीं मेघालय में जा सकते, क्यों नहीं मिजोरम में जा सकते? बोला क्योंकि तुम गाय की बात कर रहे हो। जिस देश का परिचय, जिस भारत का परिचय गोत्र से होता है, जिस देश के हर नागरिक का परिचय गौ रक्षा से होता है, उस देश की ये स्थिति हो गई। अरे हिंदुओं, अगर ऐसे ही मुर्दे बने रहोगे तो वही स्थिति हो जाएगी जो आज बांग्लादेश में, जो स्थिति पाकिस्तान में, जो स्थिति अन्य जो इस भारत के हिस्से थे और टक्कर के बाहर हो गए। इसलिए जागरूक हो जाओ, क्योंकि कलयुग में संगे शक्ति करो युगे, इस तरह के युग में अगर एकत्रित नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए तो फिर भगवान का ध्यान रखना। जब एक राक्षस बाहर से आया सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए, उसके साथ केवल 30,000 सैनिक थे, लेकिन वहां 3 लाख लोग माला लेकर के हाथ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे हमारी रक्षा शंकर करेंगे, लेकिन उन 3,000 राक्षसों ने उन 3 लाख लोगों को परास्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमतिर्ममा। इसका सीधा सा मतलब है भगवान भी उसकी मदद करता है जिसके पास पुरुषार्थ होता है। जो अपने पुरुषार्थ को भूल गया है उसके ऊपर भगवत कृपा नहीं होती है। कहीं न कहीं इस देश का हिंदू अपने पुरुषार्थ को भूल गया है, अपने पराक्रम को भूल गया है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, वो ध्वजा पताका सब भूल गए। तुम्हारे अंदर न शौर्य रहा न धैर्य रहा। इस देश के अंदर, इस देश के किसी प्रदेश में और पूज्य शंकराचार्य जी को नहीं जाने दिया जाता। इस देश का 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए कि नहीं? कहाँ इकट्ठा हुआ? क्योंकि जीवन छवो निगमिता सतपाप करना, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए। इसलिए ये बंगाल की भूमि है, ये क्रांतिकारी धरती है। इस क्रांतिकारी धरती से इस क्रांति का जन्म होना चाहिए। और एक बात कान खोल करके सुन लो, हमारे प्रामाणिक गुरु केवल शंकराचार्य हैं और कोई दूसरा नहीं। क्यों आज गलत बोल रहा हूं? लोग पता नहीं कहां भटक रहे, इसीलिए तो ये स्थिति हो गई, इसीलिए तो तुम धर्म को भूल गए। इसलिए सौभाग्य है तुम सबका जो यहाँ पर आए हैं। अभी जो 3 तारीख को यहाँ पर गोष्ठी होनी है, उसके लिए लाखों लोग इकट्ठे करो और बता दो भारत की धरती पर खड़े होकर के कि अब इस देश का सनातनी इकट्ठा हो गया है और हम इस देश के अंदर गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। वो सही है कि गलत है? हाथ खड़ा करके बोलो मां, हाथ खड़ा करके संकल्प करो, हम सब उच्च शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में संकल्प करते हैं
बोले धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। आपने अभी पूज्य महाराज श्री का बड़ा ओजस्वी भाषण सुना। उन्होंने गौ माता के लिए कहा। इससे पूर्व भी हमारे पूज्य महाराज जी थे, उन्होंने आंदोलन किया था। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि पूज्य महाराज श्री क्रांतिकारी क्रांतिकारी क्रांतिकारी। उनका सौम्य रूप हमने देखा था और यही सोचते रहते क्रांतिकारी कैसे रहेंगे वो, क्योंकि हमेशा हंसता हुआ चेहरा। तो वो उनका जो वास्तविक क्रांतिकारी रूप था, जो हमारे मन में इच्छा थी, वो इस रूप में हम लोग को उन्होंने दिखाया। ज्योतिर्मठ की धरती में आपको अपना क्रांतिकारी बनाकर के दिखाया कि देखो मेरा क्रांतिकारी का स्वरूप उस समय कैसा था। तो वर्तमान में भी आज पूज्य महाराज श्री निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। और कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। और इस सिद्धांत के साथ कि विप्रधैर्य उत्तंतन है, नील मनुज अवतार भगवान राम ने ये किया, भगवान गोपाल ने ये किया, और उनकी धरती में आज गौ माता को बुरी तरह से काटा जा रहा है। तो सबसे धर्म की बात तो ये है कि हम हिंदू लोग भी खा रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये लोग बिल्कुल, इनका कोई स्वार्थ नहीं है कि इनको प्रसिद्धि मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा। आप सोच के देखिए, आज को गौ माता जब नहीं रहेगी तो क्या होगा। किसी उद्देश्य से, इसी पीड़ा को लेकर के वो निकले हैं। पूरे राष्ट्र में, समस्त राज्यों में जा रहे हैं और पद यात्रा करना है। तो पाँव में छाले पड़ गए। तो भगवान कृष्ण भी गाय के पीछे बिना पाँव में कुछ पहले दौड़ते, तो वही स्वरूप है। और एक बात और महाराज जी को मैं बता दूं कि पूज्य महाराज श्री की ब्रह्मचारी की दीक्षा आज से 24 साल पहले यही हुई थी। ये उनका जन्म स्थान है। आज तो पहली बार नहीं आए हैं, इनका पूरा रिश्ता स्थान से, इनके साथ मेरी दीक्षा भी हुई थी। पुराना रिश्ता है और जुड़वा। आनंद स्वरूप, सच्चे स्वरूप, ये दो नाम महाराज जी ने रखा था। आज से 2000 में आप अभी दर्शन करने गए थे, उसी स्थान में दीक्षा हुई थी। आज शंकराचार्य बनने के बाद आज उन्होंने कृपा की, हम लोगों की प्रश्न को स्वीकार किया। हम लोगों का बड़ा बहुत दिनों से मन में समस्त भक्तों की इच्छा थी, क्योंकि आप सभी ने आपको टीवी में सुना है, उग्र होते हुए देखा है, बोलते हुए देखा सनातन धर्म के लिए। तो बहुत डर रहे थे ये लोग कि पता नहीं कैसा स्वरूप होगा। तो आज आप लोग देख लो, उग्र स्वरूप की प्रेमी है। पाँव में छाले होने के बाद भी आप लोगों के प्राण में, प्रेम में बिना चेयर के ऊपर चले आए। यही इस संस्था की विशेषता है। पूज्य महाराज जी का ये विशेषता, भावना मात्र पंच विद्या, सब भाव के भूखे हैं। कुछ नहीं चाहिए, कोई बस आपकी सच्ची श्रद्धा अगर हो तो आपके साथ जरूर आएंगे। और आप सभी की तरफ से हम फिर से उनकी तरफ में प्रार्थना करते हैं कि बीच बीच में ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम लोग बरसाते रहें, जिससे सत्संग का हम लोग लाभ ले सकें और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बोले धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। 3 तारीख को राजा रामतल्ला हावड़ा में है। पूज्य महाराज श्री कल सुबह विशेष कार्यक्रम से मुंबई जाएंगे, रात्रि में लौट के आ जाएंगे। उसके बाद 2 तो 3 तारीख को विशाल जनसभा है। तो पूज्य महाराज जी का उद्देश्य समस्त राज्यों में गोदंड स्थापित करते हैं। तो 3 तारीख को पूज्य महाराज जी राजा रामतल्ला विराजमान रहेंगे। तो गोदंड स्थापित करके आने की यात्रा करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि महालया भी आरंभ हो रहा है। तो माँ जगदम्बा गौ माता ही भगवती का स्वरूप है। महालया उस दिन है, 3 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रही है। इन्हीं संकल्प लेके कि माँ जगदम्बा और ऐसी बंगाल काली का क्षेत्र है, गौ माता की सनातन धर्म होने के कारण हम लोग सेवा कर सके। बूंद बूंद से सागर बनता है। जिस दिन आपने संकल्प ले ली कि नहीं मुझे रोज गोग्रास निकालना है, रोज खिलाने जाना है, देख लेना आप मन में कितने अच्छे अच्छे भाव आने लग जाएंगे। 12 बजे दिन में वहाँ विशाल सभा है। आप सभी से अनुरोध है कुछ महाराज जी के विचारों को आप सुन सकें। तो वहाँ जरूर अपन लोग सबको चलना है, क्योंकि शाम को सायंकाल बंद हो जाता है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। इसी कारण से 2 तारीख को ये अधूरी इच्छा रह गई है, तो ये आप लोगों की पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी गारंटी, प्यार से बात करेंगे सबसे। हर हर